जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मनोहर शास्त्री रामानंद आश्रम। देखिए, आज एक इक्ष्वाक वंश के मित्रसेन नाम के राजा हुए थे। उनका वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। उनकी पत्नी का नाम था मदयंती। मदयंती, ठीक है। राजा बड़े अच्छे धर्मात्मा थे। उन्होंने एक बार युद्ध में कमठ नाम के एक राक्षस को मार दिया। और वो कमठ नाम का राक्षस जो था खत्म हो गया। उसका एक भाई था, तो वो उसके अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस राजा के यहाँ रसोइया के रूप में नौकरी करने लगा। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, राजा मित्रसेन के। अपने गुरु का निमंत्रण किया राजा ने, और उसने राजा से बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के सामने मांस परोस दिया। वशिष्ठ जी ने देखा, कुपित होकर के राजा को श्राप दिया, तू राक्षस हो जा। अब तो राजा कलमसाद नाम का राक्षस बन गया। अब वो बहुत उत्पात करने लगा। जब वशिष्ठ जी ने देखा अपने योग बल से कि इसमें राजा का दोष नहीं है, ये तो इस रसोइया ने किया है, तो साप की अवधि केवल 12 वर्ष कर दी। बोले 12 वर्ष में तुम ठीक हो जाओगे। जब राक्षस था उस समय इसने एक स्त्री पुरुष के जोड़े को देखा और वो आपस में प्रेम कर रहे थे, और इसने पुरुष को मार के खा गया। तो उस स्त्री ने श्राप दे दिया कि जब तुम सहवास करोगे अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो 12 वर्ष बाद राक्षसपना से मुक्ति हो गई इसकी, तो फिर अपनी रानी मदयंती के पास जाकर के समागम की इच्छा से गया। अब मदयंती ने साप की याद दिला दी और उनको सहवास नहीं करने दिया। अब तो जंगल में चला गया वो तपस्या करने के लिए, लेकिन वो ब्रह्म हत्या जो थी उस पुरुष को मार के खाया, वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब तो बड़ा विडंबना हो गई उसकी। उसने गौतम ऋषि को आते हुए देखा। मित्रसेन राजा ने, महाराज जी मुझे ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, आप इसका निवारण कीजिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम पश्चिम में समुद्र के किनारे जाइए और गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध पापनाशक ज्योतिर्लिंग है, उसकी आप पूजा अर्चना करिए, उससे आप साप की मुक्ति हो जाएगी। इस कथा को जो सुनता है वो बड़े से बड़े पाप को निवारण कर लेता है। बाद में उस राजा का साप मुक्ति हो गई। किसकी? जो रघुवंश में हुआ था, इक्ष्वाक वंश में मित्रसेन नाम का, और वह राजी खुशी होकर के पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया उसने। किससे? केवल सिर्फ और सिर्फ
भगवान शंकर की उस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना से लिंग स्वरूप जो है, वो लिंग वेर की पूजा जो होती है, भगवान शंकर ने ही स्थापना की थी उसकी। और पूरा शिव परिवार ही शिव स्वरूप है। वो पूरा शिव परिवार स्वरूप क्या है? पूरा संसार ही शिव स्वरूप है। भगवान शिव से बढ़कर के कोई नहीं, सुप्रीम पावर है। अगर इनके मंत्रों का जाप किया जाए तो बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। जिससे किसी को भगवान शंकर से मांगने की इच्छा हो तो शिवलिंग के वृक्ष के नीचे बैठ करके नमः शिवाय का जाप करें, और ज्यादा नहीं, 1 माला रोज करें। थोड़े ही दिनों में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अथवा कोई हवन क्रिया भगवान शंकर के मंत्र से करें, किसी से भी कर दें, जिसको आयु प्राप्त करनी है ज्यादा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मामृतात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। इसको ओम भूर्भुवस्सुवः, ये प्रणव अक्षर को आगे और पीछे लगा करके इसका जाप करें तो आयु प्रदान होती है। बड़े से बड़ा कष्ट निवारण हो जाता है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न।